Hello everyone. So today we are going to discuss about how to prepare for IIT JAM Mathematics. तो जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि जो थ्योरी है वो कहाँ से पढ़ी जाए, ठीक है, और क्वेश्चंस कहाँ से किए जाएं, ठीक है। तो देखो, जो थ्योरी है वो तो हमें जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जो रेफरेंस बुक्स होती हैं, वहीं से पढ़नी चाहिए। वैसे तो देखो, कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होता है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, पर वो एक स्कैटर्ड फॉर्म में है, वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं है। उसको तुम ढूंढने जाओगे तो जो चीज़ तुम्हें चाहिए उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा काफ़ी। तो बेटर यह है कि तुम बुक्स पढ़ो खुद से, ठीक है, और फिर उसमें अगर तुम्हें डाउट आता है कुछ या तुम कहीं अटक जाते हो तो फिर उस चीज़ को तुम सर्च करो। तो उससे होगा तुम्हारा थोड़ा टाइम बच जाएगा, और सेल्फ स्टडी का तुम जितना हैबिट बिल्ड करोगे वो तुम्हें आगे जाके उतना ही फ़ायदा देगा। तो जो बुक्स हैं, जो थ्योरी है वो तुम्हें बुक्स में से पढ़नी पढ़नी है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखो, थ्योरी में तुम कितने भी अच्छे हो जाओ, ठीक है, चाहे तुम्हें कितने भी अच्छे प्रूफ्स तुम्हें करने आते हैं, बेसिकली तुम्हारे कॉन्सेप्ट कितने भी क्लियर हैं, लेकिन अगर तुमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने सॉल्व नहीं किए जितने करने चाहिए तो तुम जैम में स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कर लो, तुम स्कोर नहीं कर पाओगे अगर तुमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए, ठीक है। और क्वेश्चंस कैसे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, क्योंकि जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि नए नए आइडियाज़ हमारे सामने आते हैं। जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है, कब कब कौन सी थ्योरम को इम्प्लीमेंट करना है, वो हमें क्वेश्चंस करके ही पता चलता है, ठीक है। जैसे कि अब क्या होता है कि कई हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं सब के सब, ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले, लेकिन फिर भी जो एग्जाम आता है उसमें नए क्वेश्चंस होते हैं, तो फिर भी वो मतलब कि खाली प्रीवियस ईयर करने से स्कोर नहीं हो पाता है। बिकॉज क्या है कि अगर आपको जो नया एग्जाम आने वाला है ऑब्वियसली उसमें नए क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। और अगर आप मतलब कि नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाते हो बेसिकली, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, बट इसका ये मतलब है कि आपके पास आइडियाज़ ज़्यादा होंगे बेसिकली एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है ना, कि कितनी तरह से क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है, कितनी तरह से उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया यही है कि थ्योरी पढ़ो, लेकिन जो फोकस है वो क्वेश्चन सॉल्विंग पे रखो फॉर द जैम पर्सपेक्टिव। अगर आपको थ्योरी अच्छे से आती है तो आपको आपकी एमएससी में हेल्प करने वाली है, लेकिन अगर आप अभी जैम पे फोकस कर रहे हो सो यू हैव टू फोकस ऑन क्वेश्चंस, और क्वेश्चन सोल्व करते समय थ्योरी अपने आप ही रिवाइज हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है देन यू हैव टू रिकॉल ऑल द थ्योरी कि इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सो विद दैट, अभी हम क्या कर रहे हैं इसमें, देखो हम भी इस चैनल पे डेली जैम के लिए कुछ क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम क्या सोच रहे हैं कि एक सीरीज लाना चाह रहे हैं ऑफ 100 न्यू क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, हर टॉपिक पे 100 न्यू क्वेश्चंस, ठीक है ना, विद वीडियो सॉल्यूशन। तो उससे क्या होगा कि अगर आप उनको खुद से प्रैक्टिस करते हो बेसिकली, पहले सॉल्यूशन नहीं देख के और खुद से प्रैक्टिस करते हो, तो क्या होगा, आपके पास हर टॉपिक को लेके 100 न्यू पर्सपेक्टिव होंगे, ठीक है ना, 100 न्यू टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। सो दैट कैन रियली हेल्प यू इन द एग्जाम। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस एंड द रेफरेंस बुक्स। देखो, सिलेबस काफ़ी छोटा कर दिया है पिछले साल से, है ना। ये इस सिलेबस पे ही क्या कहते हैं, आईआईटी रुड़की ने अभी एग्ज़ाम लिया है फरवरी में। सो अब यही सिलेबस आई थिंक चलने वाला है। तो इसमें तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, रियल एनालिसिस, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर अलजेब्रा एंड अलजेब्रा को भी एक में कर दिया। तो इसके लिए जो रियल एनालिसिस की जो सबसे वन ऑफ द बेटर बुक्स है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रियल एनालिसिस बाय एस सी मलिक। ये क्या है कि इजी टू रीड बुक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बिगनर्स के लिए भी तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो आराम से, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये सारे के सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। इनफैक्ट ये वाला जो है ना, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ये भी इसमें ये भी इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है, और ये सब तो कवर हो ही जाएगा, ठीक है। और ये जो भी मैं बुक्स बताऊंगा, ये सब आप इस वेबसाइट पे जाके, ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप सीधा सिर्फ जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको सर्च करोगे तो आपको ये बुक की पीडीएफ मिल जाएगी। जितनी भी बुक्स मैं बताने वाला हूँ उन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस वेबसाइट पे जाके, ठीक है, आपको बस जाके सर्च करना है। तो अब नेक्स्ट बुक, अगर आपको रियल एनालिसिस में थोड़ा और डीप जाना है थ्योरी में, देन यू कैन रीड दिस बुक, रियल एनालिसिस बाय एस के मापा, ठीक है। तो बेसिक वैसे तो इस बुक से ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर हो ही जाएंगे, बट स्टिल इफ यू वांट टू रीड मोर थ्योरी देन यू कैन रीड दिस बुक। ओके,
नेक्स्ट इज हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय H.K. दास। ये बुक किस लिए है? ये बुक है इंटीग्रल कैलकुलस के लिए। वैसे तो इस बुक में काफ़ी कुछ है, लीनियर अलजेब्रा भी है, PD भी है, बट जस्ट डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल के जो क्वेश्चंस इस बुक में हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है ना। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, तो उनके अगर आप उनको सोल्व करते हो देन जो जैम में क्वेश्चंस आते हैं यू कैन सोल्व देम इजीली, ठीक है। सो यू शुड प्रैक्टिस फ्रॉम दिस बुक। सो इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो इस बुक में से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिर्फ इंटीग्रल कैलकुलस इसमें से करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज वेट अ मिनट, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशंस बाय पीटर कोलिंस। डिफरेंशियल इक्वेशन तुम यहाँ से भी कर सकते हो, ये भी काफ़ी इजी टू रीड बुक है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो यहाँ से कर सकते हैं, थ्योरी वहाँ यहाँ से पढ़ सकते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर आप क्वेश्चंस करना चाहते हो तो सबको पता ही है कि स्टॉर्म सीरीज जो है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है स्टॉर्म आउटलाइन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सर्च करोगे तो डायरेक्ट वहाँ पे आपको ये बुक मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ सोल्व क्वेश्चन हो गए और अनसोल्व क्वेश्चन हो गए, काफ़ी अवेलेबल होते हैं, सो दैट कैन रियली हेल्प यू, ओके। देन बच गया लीनियर अलजेब्रा एंड ग्रुप थ्योरी, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा की भी तुम सॉम सीरीज कर सकते हो, उसमें थ्योरी होती है, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं होती बट सफिशिएंट थ्योरी होती है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो यू कैन रियली गो फॉर इट, ठीक है। और अगर आपको और थ्योरी पढ़नी है देन यू कैन रीड दिस बुक, लीनियर अलजेब्रा फ्रीडबेग इंफिल। ये जो बुक है बहुत फेमस बुक है, लीनियर अलजेब्रा की वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। MSc में भी कई जगह पे इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ रियली गुड बुक। अब देखो ये बुक्स मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये बुक्स आपको पढ़नी है पूरी की पूरी, ठीक है। इन बुक्स में से जो आपके मतलब के टॉपिक्स हैं उनको आप इसमें से करो, ठीक है, एंड देन सोल्व क्वेश्चंस, ठीक है। सो द लास्ट इज, फिर से ग्रुप थ्योरी के लिए वही स्टॉर्म आउटलाइन यूज कर सकते हो फॉर क्वेश्चंस, एंड इफ यू वांट टू रियली गो डीप इनटू थ्योरी देन यू कैन रीड दिस कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय गैलियन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स ऑफ ग्रुप थ्योरी, ठीक है। तो ये सिलेबस हो गया और ये रेफरेंस बुक्स हो गए, ये सभी की सभी जितनी भी 9 बुक्स मैंने बताई हैं इनकी PDF आपको मिल जाएगी इस वेबसाइट पे जाके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं की पॉइंट्स की। की पॉइंट्स क्या है प्रिपरेशन करने से पहले? देखो सबसे पहले तो आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा, ठीक है। कि आपको एक डेली मतलब कि टाइम देना होगा फॉर दिस प्रिपरेशन। बेसिकली कई बार हम क्या होता है कि कई बार रिदम ब्रेक हो जाता है कि, और फिर रिदम की वजह से एक गैप आ जाता है बेसिकली, सो यू हैव टू अवॉइड इट। कि भले ही आप 2 क्वेश्चंस करो या 3 करो या एक ही करो, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, सो कंसिस्टेंसी इज द की। एंड द सेकंड थिंग इज डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। थ्योरी आपको पढ़नी है, ओके, बट सिर्फ बार बार थ्योरी का ही रट्टा नहीं लगाना है, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प व्हेन यू आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन। तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और हो सकता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दिन में 100 क्वेश्चन सोल्व करना है, 150 करना है, हो सकता है आप सिर्फ 20 क्वेश्चन सोल्व करो बट दे वर डिफिकल्ट। सो डिफिकल्ट क्वेश्चन विल ऑलवेज टीच यू। अगर 100 क्वेश्चन आप इजी करोगे तो वो इतना आपको सिखा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चंस विल ऑलवेज टीच यू। अगर वो सोल्व नहीं भी होता है तब भी इफ़ यू स्पेंड इनफ टाइम देन यू विल रिकॉल ऑल द थ्योरी, ठीक है, तो इट विल टीच यू अलॉट। सेकंड, डू नॉट वॉच आंसर्स इमीडिएटली। मान लो कोई क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन अवेलेबल है, तो आप डायरेक्ट सोल्यूशन मत देखो, सबसे पहले यू हैव टू गिव टाइम, ओके। तो उसको सोल्व करो, अगर नहीं हो रहा है तो भी यू नो गिव टाइम लेटर, बट डो नॉट वॉच द सोल्यूशन इमीडिएटली। क्योंकि सोल्यूशन इमीडिएटली देख लोगे तो वो क्वेश्चन तो एग्जैक्टली आने वाला नहीं है एग्जाम में, बट अगर आप उसको खुद से करोगे तो दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड दैट विल गिव यू द पर्सपेक्टिव कि आप कितने तरह से क्वेश्चन को देख सकते हो या फिर किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। एंड नंबर 4 इज सेल्फ स्टडी। सो सेल्फ स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे आपका क्या है कि टाइम काफ़ी बच जाता है। बेसिकली अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो या कोई लेक्चर सीरीज देखते हो तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी आपको आती हैं, तो उसमें क्या है कि आपको अननेसेसरी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं जो कि आपको पता है या फिर यू यू ऑलरेडी नो बेटर। तो इसलिए सेल्फ स्टडी में क्या है कि आप खाली उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हो जो आपको सच में सीखनी है, एंड देन अगर कोई डाउट आता है देन यू कैन बेसिकली सर्च फॉर इट, ठीक है। और सेल्फ स्टडी में क्या है कि अगर आप खुद से एक्सप्लोर करते हो कोई भी चीज़ तो आपके साथ वो लंबे समय तक वो आइडियाज़ जो हैं वो लंबे समय तक रहते हैं, रादर देन कि आपको कोई बताता है तो वो उसकी उतनी वैल्यू नहीं हो पाती,
ठीक है। सो दीज आर द 4 थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, सो दिस इज इट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन आई कैन गिव। अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन कमेंट। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।